ये है दिल्ली दर्पण। क्योंकि सबसे छोटी निगम की मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ जमनाबाद निगम, और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मगर फंड के नाम पे बहुत ही कम फंड दिया जाता है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा तीनों नगर निगमों में सबसे ज़्यादा बदहाली और सबसे ज़्यादा आर्थिक दिवालापन नॉर्थ दिल्ली कॉर्पोरेशन के अंदर है। 12 करोड़ का भ्रष्टाचार है, उसके पीछे किसका हाथ है? और जो दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों को पैसा देना है, वो पैसा दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही? लेकिन वहाँ पे ये उन्होंने इसको राजनीतिक दे दिया और फोटो खिंचवा के ट्वीट कर दिया। मैं अपने एरिया की समस्याओं के लिए मेरे साथ मिलने गई थी, ऐसी और कोई बात नहीं है। जो दिल्ली नगर निगम के हमारे जो टैक्स आप लोग लेते हो सरकार से, उनके भी करोड़ तो माफ करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर तो तलवार आम जनता से छूट देंगे नहीं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज एक पीसी थी, जिसको मुख्य तौर पर इसीलिए आयोजित किया गया क्योंकि निगम के अंदर एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, ऐसा मानना है कांग्रेस का। उसी के लेकर हम मुकेश गोयल जी से बात करते हैं, कांग्रेस दल के नेता हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे, क्योंकि अब लगातार काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेयर जो अपने दफ्तर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपके एक निगम पार्षद वहाँ जाती हैं तो इस तरह की हरकत होती है कि वो अपने ट्विटर हैंडल से डाल देते हैं और बोलते हैं कि हमारा समर्थन करने आए हैं। वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पार्षद हमारे साथ है। अभी महापौर महोदय पिछले एक हफ्ते से लापता है, कार्यालय में आ नहीं रहे। अब समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि वो धरने पे बैठे हुए। हमारी एक पार्षद अपना काम करवाने के लिए एक फ़ाइल लेके उनके पास वहाँ पहुँच गई। वो अपना काम करवाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ काम करवाने के लिए गई थी, और वहाँ उन्होंने राजनीतिक रंग दे दिया कि ये हमारे को समर्थन करने के लिए आई है और ये हमारे साथ समर्थन है। इस प्रकार का भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए, इस तरह ट्विटर पे डालना, सोशल मीडिया पे डालना। और हम तो दोनों को दोषी मानते हैं। हम तो बार बार एक बात कहते हैं, दिल्ली सरकार को जो पैसा देना वो देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में नगर निगम में बैठी है उसे जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए। एक तरफ तो आपके यहाँ भाई भतीजावाद चल रहा है, एक तरफ तो आप लोगों को एडवर्टाइज वालों को और पार्किंग वालों को छूट देते हैं। लाखों दिल्ली के व्यापारी हैं जिनके व्यापार बंद रहे, 4-4 महीने 5-5 महीने उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। उनके लिए आपने क्या किया? उन्हें क्या हाउस टैक्स में छूट दी? क्या उनका कन्वर्जन चार्ज 4 महीने का माफ़ किया? क्या आपने उनकी पार्किंग का जो चार्ज है वो 4 महीने का छोड़ा? इस तरह की तरह की बातें, जिससे ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार है वो कहीं नहीं है, और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार जो दादागिरी के दम पे, तानाशाही के दम पे नगर निगम का पैसा रोक रही है, वो पैसा भी दिल्ली सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप को तो नकार रहे हैं कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता के लिए बैठे हैं, जनता के पैसों की मांग करने के लिए ही हम ठंड में यहाँ पर बैठे हैं। जब ठंड में बैठने की नौबत क्यों आई? यह नगर निगम की आर्थिक स्थिति इतनी क्यों बिगड़ी? दिल्ली सरकार यदि पैसा नहीं दे रही थी तो दिल्ली सरकार से पैसा लेने के लिए आप पे उपराज्यपाल हैं, आपके गृह मंत्री हैं, आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं? और भ्रष्टाचार, यदि आपके पास भ्रष्टाचार नहीं होता, नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं होता, तो नगर निगम के अंदर हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू आ सकता था। लेकिन इनकी नाकाबिलियत की वजह से जो नगर निगम है, जो आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ती हुई चली जा रही है। जब भाजपा के जो निगम पार्षद हमने उनसे सवाल किया कि कितना समय हो गया है जब से दिल्ली सरकार ने आपको पैसा नहीं आया, उनका कहना है कि 5 से 6 साल हो चुके हैं जब से दिल्ली सरकार से हमें कोई पैसा नहीं आया। अब सवाल ये बनता है कि इतने समय बाद आखिर क्यों जाग रही है जो निगम है, क्यों इससे पहले पैसे नहीं मांगे गए? इसके लिए आप क्या कहेंगे? आज हालात ये पैदा हो गए, हमारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, वो बार बार हड़ताल करते हैं। महापौर महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं 30 नवंबर तक आपका सारा मामला शॉर्ट आउट कर दूंगा, लेकिन कुछ शॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब उन्हें ये पता था कि मैं भी झूठा बन गया और मैं कुछ मदद नहीं कर पाया इन कर्मचारियों की, और कर्मचारी अब मेरे खिलाफ आक्रोश व्यक्त करेंगे, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर बैठ गए। लेकिन काफ़ी जल्दी ये सब शुरू नहीं हो गया राजनीतिक ड्रामा, अगर हम इसे मानते हैं? ड्रामा तो अब ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो आपको पता ही है कि किस प्रकार की नाटकबाजी करती है, और वो उसी प्रकार से चलती है। तो
ये थे मुकेश गोयल, नेता कांग्रेस दल के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से, और ये नॉर्थ एमसीडी से थे। और हम बात करेंगे अभिषेक जी से, जो कि साउथ एमसीडी से भी हमारे साथ कांग्रेस दल के नेता मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। साउथ एमसीडी से अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस दल के नेता हैं। उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे हैं, क्योंकि देखा जाए तो तीनों ही निगम के जो मेयर हैं जाकर धरने पर बैठ गए हैं। काम कैसे हो रहा है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। मैम देखिए, पहली बार ऐसा है कि सत्ता दल धरने कर रहा है। कभी भी आप देखेंगे इतिहास में, कभी भी सत्ता दल धरने पे नहीं जाता। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि एक फॉरेंसिक ऑडिट हो सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर, जहाँ पे दिल्ली के लोगों ने अपने टैक्स का पैसा कितना दिल्ली सरकार को दिया, दिल्ली सरकार में से कितना पैसा निगमों को आना था, कितना पैसा आया और कितना पैसा क्यों नहीं आया, और उस पैसे को निगम ने किस तरीके से उपयोग करा। जब ये सार्वजनिक रिपोर्ट होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 13,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ है, और कौन का पैसा खा रहा है, आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार साफ तौर से इनकार करती है, हमें कोई पैसा देना ही नहीं है, बल्कि हमें निगम से पैसा लेना है। ऐसे कौन से पैसे की वो बात कर रहे हैं जो निगम से लेना है, और क्या दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देना? देखिए, केजरीवाल जी की बातों पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खाता हो तो उसकी बातें आप क्या भरोसा करोगे। हमें इन लोगों पे भरोसा ही नहीं है। हमारी एक सिंपल डिमांड है कि सिटिंग हाई कोर्ट का जज फॉरेंसिक ऑडिट करे और सारी चीज़ें सार्वजनिक हो, जिसके बेसिस पे दिल्ली के लोगों को इनका जो झूठ है वो उनका सामने आए। ये तो गोलमोल जवाब देते हैं जब भी इनसे बोला जाता है श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, निगम भी एक जारी करे। और हमने ये सवाल किया था महापौर से कि श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते हैं आप, और दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को करना चाहिए। क्यों वो बच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि निगम के अंदर भी कुछ आपको कुछ गलत नज़र आ रहा है? देखिए मैम, प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली के अंदर 1 साल के अंदर चुनाव है। दोनों की नाकामियत दिल्ली के सामने ऑलरेडी आ चुकी है। चुनाव में जाने से डर रहे हैं, तो ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि आप किसी तरह दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके चुनाव लड़ लो। और ये बहुत स्पष्ट है, अगर इन्होंने काम करा होता तो आज के समय केजरीवाल के घर बाहर नहीं होते, दिल्ली की जनता के बीच में होते। निगम पार्षदों से इनकी जनता मिलना नहीं चाहती। इस परेशानी की वजह से वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल जी घर के बाहर बैठे हैं। अभिषेक जी, क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसे जनता के बीच में ले जाया गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि दोनों ही लोग एक टेबल पर बैठते, इसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते? क्या इतना बड़ा मुद्दा था? मैम इसके लिए तो एलजी है ही। तीनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड है दिल्ली के अंदर एलजी होते हैं, तो एलजी साहब को करना चाहिए था। एलजी साहब ने नहीं करा, हमारे मेयर्स ने नहीं करा, हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं करा। तो हमारी तो यही डिमांड है कि फॉरेंसिक ऑडिट हो, सिटिंग हाई कोर्ट के अंडर हो और सारी चीज़ें सार्वजनिक हो। कांग्रेस क्या करने वाली है? क्योंकि कांग्रेस डिमांड रखी हमने आपसे, यही हमारी डिमांड है। हमें पता है कि जितना भ्रष्टाचार और इतना पैसे का दुरुपयोग है वो सामने आना चाहिए। ये दिल्ली की जनता का पैसा है, ये वही पैसा जिससे शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को संवारा था, और आज ये वही पैसा जिससे केजरीवाल जी संवर रहे, बट दिल्ली नहीं संवर रही। इसके लिए तो वो तैयार ही नहीं होंगे ना, तभी हमने आपसे पूछा कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है। हम बहुत जल्दी इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि फॉरेंसिक ऑडिट हो। तो ये थे अभिषेक जी, साउथ एमसीडी से कांग्रेस दल के नेता थे। इन्होंने काफ़ी चीज़ें साझा करी हमारे साथ। ऐसी तमाम अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।